वेलकम एवरीवन। जीत की खुशी, वी ऑल आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी टुडे, अनडाउटेडली। कोई इसमें दो राय नहीं है कि हमारा दिल खुश है इस समय। जीत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जीत जीत होती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव की दुनिया में आपका मजबूत कदम, भगवान करे आपको बहुत अच्छे से यूं ही सफलता मिलती रहे। कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं कि सर हम लोगों ने अपना सीएस का फर्स्ट लेवल तो यूं क्लियर कर लिया, आपको लग रहा है। जब कभी किसी का नहीं क्लियर होता है तो उसको उसकी कीमत पता चलती, बट यू आर द लकी वंस। इवन आई एम लकी, इवन क्रक्स इज लकी, द होल टीम इज लकी कि हमारा आपका कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा कि आउटपुट मन मुताबिक आ गया। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अवर सेकेंड लेवल of CA course, that is CS Executive. As you all know friends, जैसा कि आप सबको पता है कि रिजल्ट हम लोगों का इतना अच्छा गया, so I would like to give you congratulations for your fabulous result, and now I wish कि आगे आने वाला साल ईयर 2022 आपके लिए बहुत 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 लकी साबित हो। कुछ बातें मुझे आप लोगों से शेयर करनी है कि ये जो हमारा सीएस कोर्स है ना, ये सीएस कोर्स आपके अंदर, ये सीएस कोर्स आपके अंदर एक ऐसी प्रतिभा निखार देगा दैट यू विल बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीएस के स्टूडेंट्स या सीएस करे हुए लोग भीड़ से अलग ही दिखते हैं। दे आर a bit different, ठीक है। CS course is a very 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 prestigious course guys, very prestigious course। खैर ये सब सोच के समझ के ज्वाइन किया है हम लोगों ने ये कोर्स, नथिंग न्यू सर। सर आज कुछ नया बताइए, तो आज मैं कुछ नया बताता हूं आपको। हम सब इस समय ड्रीम कर रहे हैं कि सर जल्दी से हमें सीएस बनना है। सर जल्दी नहीं सर, इनफैक्ट बहुत जल्दी हमको सीएस बनना है। सर सीएस एग्जीक्यूटिव तो बस हमको फ्लिप ऑफ द फिंगर्स में करा दीजिए। सर जैसा आप बताएंगे हम वैसा पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे। मुझे पता है डियर, आई नो दैट यू ऑल आर वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स स्टडीज, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कि जो आप अभी ड्रीम कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को एक गोल सेट करना है। क्या सेट करना है? एक गोल सेट करना है हम लोगों को। हमारा गोल बहुत ही सिस्टमैटिक है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत सिंपल भी है। गोल कोई बहुत कठिन नहीं है, वेरी सिंपल गोल कि अभी शुरुआत में हमको 4 to 5 आवर्स ऑफ कोचिंग स्टडीज करनी है। 4 to 5 आवर्स ऑफ कोचिंग स्टडीज करनी है एंड 4 to 5 आवर्स होम स्टडीज करनी। 4 to 5 आवर्स कोचिंग और 4 to 5 आवर्स होम, बस।
समझ लो मेरे बच्चों, इतना कर डाला, इतना कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। ठीक है ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग को बताई। एक इतनी बढ़िया चीज फ्रेंड्स मैंने आपको बताई है, इतनी बढ़िया चीज मैंने आपको बताई कि सिर्फ तुमको डे 1 से, जैसे ही हम लोगों ने 1 तारीख से अपनी क्लासेस शुरू करी आपके रजिस्ट्रेशन के बाद, 5 आवर्स अ डे हम लोग की रोज की क्लासेस होंगी, जैसा कि आप सब जानते हैं। 5 आवर्स अ डे हम आपको होमवर्क देंगे, और बस यही हमारा गोल है, यही हमारा सक्सेस मंत्र है। जैसे एक बार में आप CS ईट पास हो गए, ऐसे एक बार में आप CS एग्जीक्यूटिव पास हो गए। एंड फ्रेंड्स, अगर इतना किया ना तुमने, तो आई गारंटी, and you know very well that Crux Academy actually gives a guarantee for making the students pass in one go. Positive attitude, यही तो था सर हम लोगों के अंदर फुल टाइम। भले ही मैं आपको आपकी क्लासेस में थोड़ा बहुत डांट देता हूंगा, रेगुलर होने के लिए कह देता हूंगा, मुस्कुराओ नहीं, तुम लोग सब लोग मुस्कुरा रहे हो कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, लेकिन हम मुस्कुराओ भी, खुशी का टाइम है। लेकिन हम लोग हर वक्त पॉजिटिव रहे। इतने सारे आपके टेस्ट लिए, कभी किसी के मार्क्स कम आए, कभी ज्यादा आए, बट हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहने से सफलता जरूर मिल जाती है। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके एक्शंस पॉजिटिव होने चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। दुनिया के प्रति हम लोगों का अप्रोच 100% क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड में थॉमस एडिसन साहब ने क्या कहा, जब उनको बल्ब बनाने में 2000 टाइम लग गया ना, 2000 टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बल्ब बनाने के लिए, तो एक यंग से रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर ये 2000 बार आपको लग गया बल्ब बनाने में, कैसा लग रहा है अब आपको? मतलब उसने तो मजाक में पूछा था, that you tried and tested and failed 2000 times। तो एडिसन साहब इतने पॉजिटिव थे कि उन्होंने कहा अरे नहीं यार, ये तो 2000 स्टेप प्रोसेस है। ओहो, लोग आईटी पास होते हैं, आईएएस करते हैं, ऐसे ही हम लोग सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं। तो फुल टाइम हमारा मेंटल सेटअप बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। लेट मी टेल यू गाइस, एक मंत्र बता रहा हूं आपको, आई एम टेलिंग यू वन मैजिक मंत्र। एक गोल्डन रूल ये है कि whosoever is near you, जो भी आपको किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बात बताएं, सिर्फ इतना ही बता दें, अरे यार बहुत कठिन कोर्स है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। इंडिया में कम से कम 50,000 से 1,00,000 कंपनी सेक्रेटरीज हैं। यानी कि आप जो कोर्स करने जा रहे हैं वो इंडिया में 50,000 से 1,00,000 लोग कर चुके हैं। आप वो कोर्स करने जा रहे हैं, तो क्या बहुत बड़ी बात है? जो काम 50,000, 60,000, 70,000 लोग कर चुके वही हम करने जा रहे हैं, तो क्या ये कठिन है? नहीं, नहीं कठिन है। बस 4-5 घंटे की ट्यूशन और 4-5 घंटे का होमवर्क आपको 1 सेकंड में यूं फ्लिप ऑफ फिंगर्स में कंपनी सेक्रेटरी बना देगा। क्रक्स एकेडमी की गारंटी। गारंटी का मीनिंग आपको बताया ही मैंने कि पास कराएंगे ही कराएंगे। आप बस साथ चलते रहिए, यूं उंगली पकड़ लिए, एंड वी विल पुल यू टू द फिनिश लाइन, द विनिंग लाइन। अभी टेक्निकल्स पे आते हैं, तो जनरल बात मैंने आपको बता दी कुछ। सीएस कोर्स की देखिए 3 स्टेजेस, वही अपनी स्टेजेस यार, पता है तुमको ये स्टेजेस, यू नो इट। फाउंडेशन या सीएस ईट हो गया, अब तो पुराना नाम था फाउंडेशन। देखो बहुत मजेदार बात बताते हैं तुमको। सीएस ईट तुम पास कर चुके हो,
सीएस एग्जीक्यूटिव में तुम आ चुके हो, 2022 में हो ही जाएगा। बचा क्या? केवल सीएस प्रोफेशनल बचा, बस खत्म। देख रहे हो ना? तो यू आर सो क्लोज टू योर गोल। ये फोटो पता है किसकी है? गेस कर सकते हो किसकी फोटो है? किसकी? वेरी गुड, राइट गेस, बहुत बढ़िया, स्मार्ट होते जा रहे हो यार तुम लोग तो। ये तुम्हारी फोटो है, तुम जीत गए हो ये रेस। जो जीता वही सिकंदर वाली रेस है ये। लास्ट मोमेंट पे कुछ अच्छा हो जाएगा तुम्हारे साथ। यू आर बॉर्न टू विन, यू आर बॉर्न टू विन, एंड प्लस नाउ यू आर लकी इनफ ऑल्सो। थोड़ा बहुत लक तो दिखने लग गया यार, देखो। हाँ, आगे आते हैं। इतनी चीजें हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, इतनी चीजें हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो कि धीरे धीरे आपके अंदर बाय डिफॉल्ट, जो कि धीरे धीरे आपके अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। क्या? जरा देखिए एक बार। तो ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं फ्रेंड्स, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके अंदर अपने आप खुद ब खुद सीएस कोर्स करते करते आ जाएंगी पर्सनालिटी ट्रेट्स। क्या? जरा देखें। नंबर 1, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट हो जाओगे, बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट हो जाओगे। अब तुम लोग कहोगे सर हम तो वैसे ही इंटेलिजेंट हैं, थोड़े से मनी मना रहा होगा सर, हम तो सर आई एम तो बॉर्न इंटेलिजेंट। तो मैं मना कब कर रहा हूं? मैं मना कब कर रहा हूं कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो? इनफैक्ट मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं तुम और इंटेलिजेंट हो जाओगे, यू विल डेवलप मोर इंटेलिजेंट। फिर तुम्हारे अंदर एनालिटिकल माइंड हो जाएगा। एनालिटिकल माइंड का मतलब क्या हुआ? क्या सही है और क्या गलत, तुम इसके बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्या सही है क्या गलत, तुम इसके बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे, एनालिटिकल माइंड। सीएस करते करते तुम्हारे अंदर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। सेल्फ डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखो कि एक बार जो हमने ठान लिया, एक बार जो हमने देख लिया, हम वो करेंगे ही करेंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन। उसके बाद है हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। हार्ड वर्किंग एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ? हार्ड वर्किंग एटीट्यूड का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि थोड़ी तो देखो मेहनत हमको करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत क्या करनी पड़ेगी? हमें थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। पेशेंस रखना है थोड़ा सा यार, देखो हम लोग को ये ध्यान रखना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मैं तुमको बताना चाहूंगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये लो हाईलाइट कर दिया। पेशेंस ये रखा। शुरू हुई क्लास, शुरू होने के 10-15 दिन में एक चैप्टर हो गया, अगले 10-15 दिन में दूसरा चैप्टर हो गया। तो आपने कहा यार अभी तो एक ही महीना हुआ, 2 ही चैप्टर हुए। तो भाई शुरुआत में स्पीड कम होती है ना आपकी। हम नींव बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। तो जब बेस बनता है तो शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, तो हैव पेशेंस। आखिरी के 2 महीने में आप इतनी तेज दौड़ रहे होंगे, गाड़ी 5th गियर पे दौड़ रही होगी कि सबको पीछे छोड़ देंगे आप, सबको। तो पेशेंस रखिएगा, आखिरी में जीत आपके हाथ लगेगी।
उसके बाद कह रहे हैं कि एम्बिशियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा डायनेमिक और थोड़ा सा एम्बिशियस रहो। सोच लो कि सर एग्जाम में हमें एक ग्रुप देना है, 400 नंबर का होता है, अभी बताएंगे। बाकी लोग 200 नंबर सोचते हैं पास होने के लिए लाएंगे, लेकिन सर हमारा एम्बिशन है कि हम एटलीस्ट 300 आउट ऑफ 400 लेके आएंगे। थोड़ा सा गोल बड़ा सेट करो, फिर तुम्हारे अंदर आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने काम के प्रति अपने आप कमिटेड हो जाएंगे। कमिटेड क्या हो जाएंगे? कमिटेड ये हो जाएंगे कि हमने एक बार सोच लिया है कि सीएस करना है तो सीएस करना है। फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर को देख के हम काम कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो गया पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा पॉजिटिव थॉट रखो मन में, और किसी भी काम को करने की पूरी करेज, पूरी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी भी काम को करने की पूरी ताकत और पूरी करेज होनी चाहिए। तो इतने हमारे पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं जो हमारे अंदर आ गए। वे टू कंपनी सेक्रेटरी, वी ऑल नो वेरी वेल कि सीएस ईट, सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, ये अभी हमारे सामने डायग्राम में आया ही था, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सीएस ईट हो चुका है, एग्जीक्यूटिव होने वाला है, सिर्फ प्रोफेशनल बचा है, दैट्स इट। और सीएस ईट करते करते आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव करते करते आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि प्रोफेशनल तो आप बिल्कुल यूं फ्लिप ऑफ फिंगर्स में कर लेंगे फ्रेंड्स। लेकिन अब आपको लग रहा है कि सर एग्जीक्यूटिव होगा कैसे? हमने तो सुना है अपने सीनियर से कि सर एग्जीक्यूटिव बड़ा कठिन होता है। अरे कोई कठिन नहीं होता है यार, अभी कराते हैं, रुको देखो, यहीं बैठे बैठे सीएस एग्जीक्यूटिव कराते हैं तुमको। अब मैं आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के कोर्स करिकुलम के बारे में बताने जा रहा हूं कुछ। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस काउंसलिंग सेशन स्टार्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आज हम लोगों के लिए कि हमारा सिलेबस क्या कहता है। व्हाट इज अवर सिलेबस सेइंग फॉर अस? तो सिलेबस देखते हैं, आइए हम लोग, क्या सिलेबस है हमारा। सबसे पहले, क्योंकि आप पास हो गए हैं तो आपको आईसीएसआई में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आईसीएसआई का रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं खुद तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्रक्स फैसिलिटीज अवेलेबल 24/7। क्रक्स एकेडमी के ऑफिस में आके कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हम करवा देंगे, कोई मिस्टेक भी नहीं होगी और इजी गोइंग तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। स्मैश पोर्टल के थ्रू होता है रजिस्ट्रेशन। ऊपर वाले की बड़ी दया है कि आईसीएसआई की रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ही नॉमिनल है, जस्ट 10,100 रुपीज फॉर लाइफ टाइम। मतलब एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर व्हाटएवर बी द सिनेरियो, मतलब बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। जैसे सीएस सीट में नहीं होता था कि 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन होता था एक अटेम्प्ट के लिए, अटेम्प्ट किया तो 1000 फिर से देने पड़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपने एक बार 10,000 दे दिया, काम खत्म। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 30 नवंबर, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि आईसीएसआई जानबूझ के लगभग 10 दिन का समय दे देता है। तो देखिए रिजल्ट भी आपका विद इन 3-4 डेज आ गया। फ्राइडे सैटरडे को एग्जाम होता है, सॉरी सैटरडे संडे को एग्जाम होता है, थर्सडे फ्राइडे को रिजल्ट आ जाता है। मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड फास्टेस्ट रिजल्ट होगा कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट का। मतलब एग्जाम दे के सांस भी नहीं ले पाए, रिजल्ट आ गया, क्योंकि 30 नवंबर लास्ट डेट है और 30 नवंबर तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन अगर करा लिया, 30 नवंबर तक अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया तो माय गुडनेस, ये क्या लिखा है सर नीचे? तभी तो मैं तुमसे कह रहा था नोट करके बैठो। यस, तुम बिल्कुल सही देख रहे हो, तुम बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, सिर्फ तुम्हारा दिल चाहता है कि एक बार अमर सर बोल दें तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। अगर 30 नवंबर तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया
तो जून 2022 में आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं, बोथ ग्रुप दे सकते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सिर्फ 6 महीने पढ़ के आप ये जादू मंतर कर सकते हैं। मतलब इमेजिन करो कि नवंबर, ध्यान से देखने में क्या लिख रहा हूं, नवंबर 2020 में तुम सिर्फ सीएस ईट दे रहे थे, और जून का रिजल्ट आता है अगस्त 2021 में, नहीं नवंबर 2021, 20 लिख दिया, नवंबर 2021 में तुम सीएस ईट दे रहे थे, और अगस्त 2022, यानी कि जस्ट अ स्पैन ऑफ 9 मंथ्स, दिसंबर, जैन, फेब, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 मंथ्स ही हुए क्या यार? फिर से देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नहीं 9 मंथ्स हुए। विद इन ए स्पैन ऑफ 9 मंथ्स एक 12th पास बच्चा, 12th पास बच्चा, अगर कोई तुमसे अक्टूबर 21 में पूछता भैया क्या किए हो, तो ये तो कहते हैं 12th पास है। एक 12th पास बच्चा 9 महीने के अंदर सीएस फाइनल तक पहुंच सकता है, सीएस प्रोफेशनल तक पहुंच सकता है। ये ख्वाबों की दुनिया नहीं है, ये असली दुनिया है, असली बात बता रहा हूं आपको। और किसी कारणवश अगर मान लीजिए आपने 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई टेक्निकल इशू, कोई फाइनेंशियल इशू या कुछ भी, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा के, 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा के भी आप एक मॉड्यूल जून 2022 में दे सकते हैं। वी कैन गिव 1 मॉड्यूल इन जून 2022। इज दैट फाइन एवरीवन? इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट तो है नहीं मेरे हिसाब से? ऑल इज वेल? हाँ, आगे चलते हैं, वी प्रोसीड फर्दर। ये फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर पे जरा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट मैटर क्या कह रहा है, ये हमारे दोनों ग्रुप की, ये हमारे दोनों ग्रुप्स की सिमेट्री है। सब्जेक्ट मैटर आइए जरा देखें, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में हमारा सब्जेक्ट मैटर डिवाइडेड है, ठीक है। मॉड्यूल 1 में JIGL ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर अभी डिटेल बताते हैं आपको, पावर पॉइंट का हिस्सा है इसकी डिटेलिंग। कंपनी लॉ नाम सुना है आपने, कंपनी लॉ नेम इज हर्ड बाय यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज SBEC, मतलब नए बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, नए बिजनेस को हम लोग चालू कैसे करें, नए बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, नए बिजनेस को चालू कैसे करें, ये है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज, एंड पेपर 4 इज टैक्स लॉज, अरे वही टैक्सेशन। टैक्स लॉज MCQ, MCQ का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वही जो तुम अभी दे के आए हो, वही जो तुम अभी दे के आए हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन 4 आंसर्स। उसके बाद है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थोड़ा सा अकाउंट से रिलेटेड, थोड़ा थ्योरेटिकल पेपर है। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में बताएगा आपको, ये बहुत डायनेमिक है ये सब्जेक्ट। दिस विल टेल यू समथिंग अबाउट शेयर मार्केट। इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, ECL, EBCL शॉर्ट फॉर्म। हमारे देश दुनिया में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या बिजनेस लॉ से रिलेटेड क्या चीजें हैं, वो EBCL हैं। एंड लास्ट पेपर येट अगेन MCQ इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, FM। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं फ्रेंड्स FM में। तो 4 सब्जेक्ट हो गए हमारे ग्रुप 1 में, और 4 सब्जेक्ट हो गए हमारे ग्रुप 2 में।
इज दैट फाइन? 4 सब्जेक्ट्स के हमारे ईच ग्रुप हो गए। अब ये देखिए, इन्होंने मार्क्स की टैली बता दी कि मॉड्यूल 1 के चारों पेपर 100 मार्क्स ईच के हैं और मॉड्यूल 2 के भी सारे पेपर 100 मार्क्स ईच के हैं। अरे सर डर लग रहा है, हम लोग को तो आदत 200 नंबर की है। अरे चिंता मत करो यार, सीएस सीट में 200 तो सीएस एग्जीक्यूटिव में 400, 400 नंबर का एक ग्रुप, बिग डील, कोई चिंता मत करो। और सबसे बड़ी बात देखो ना क्या है, 3 पेपर तो तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यही तुमको पास करा देंगे। 80-80 नंबर इन्हीं 3 पेपर में आ जाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट्स के बारे में, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज में आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, हमारे यहाँ स्टैम्प से रिलेटेड क्या चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या चीजें हैं, सीआरपीसी एंड आर्बिट्रेशन एंड आरटीआई। आरटीआई तो सुना होगा तुमने, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इससे रिलेटेड थोड़े से लॉज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। कंपनी लॉ आपको पता ही है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 10 मार्क्स। लेकिन पास आपको ओवरऑल ही होना है, ये नहीं कि हमको इंडिविजुअली पास होना है। 40 नंबर लाने हैं 100 में, एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। डायरेक्टर्स के बारे में, मीटिंग्स के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन, ये 10 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये 10 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें तैयारी आपकी ऐसी कराई जाएगी कि आपके 10 on 10 आ जाए। तैयारी सभी में ऐसी कराई जाएगी, बट इसमें आ भी जाते हैं। इजी पोर्शन है, ज्यादा कठिन चीजें आती नहीं है। उसके बाद है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, एसबीईसी हमारा एक पेपर है, बहुत ही इजी पेपर है। प्रोप्राइटरशिप कैसे शुरू करी जाती है, पार्टनरशिप कैसे शुरू करी जाती है, एलएलपी कैसे शुरू करी जाती है, प्राइवेट लिमिटेड कैसे शुरू करी जाती है, ये सब सिखाया जाएगा इसमें। देखो ध्यान सुनो, पार्ट ए सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस सेट कैसे किया जाए, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस कैसे लिए जाएं, और अगर किसी कारणवश बिजनेस का क्लोजर करना है तो प्रॉपर तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप कैसे करी जाए, ये सिखाया जाएगा हमको एसबीईसी में। आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा पूरी तरीके से। बिजनेस को शुरू कैसे करना है, चलाना कैसे है, और बिजनेस को क्लोज कैसे करना है। टैक्स लॉ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट ए डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, पार्ट बी इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी। जीएसटी वर्ड आपको पता ही है, आजकल सारे बिल्स आप देखते हैं सब में जीएसटी लगा रहता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्कीम ऑफ आईसीआई, न्यू सिलेबस, एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 में आ जाए। अभी तक हम लोग मॉड्यूल 1 पढ़ रहे थे। मॉड्यूल 2 में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन 2 पार्ट्स, 60 मार्क्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड 40 मार्क्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी। दूसरा है सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, ये शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताएगा। दिखा ना, देखो सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड देयर इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज लाइक सम एजेंट्स, शेर खान, इंडिया बुल्स, कार्वी, ये सब इनके क्या है, इंटरमीडियरीज हैं। इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में हम लोग थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज रूल्स के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में, हमारे कंट्री में एक कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन लॉ चल रहा है उसके बारे में, और बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि जिंदगी भर एज अ कंपनी सेक्रेटरी करना तो हम लोग को यही है ना बेटा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एफएम। दिस इज ऑल्सो एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट, इसलिए ये बहुत इजी पड़ेगा आपको। और वैसे भी एमसीक्यू में तुम सुपर चैंपियन हो ही, ठीक है। अब देखो क्या है,
पासिंग क्राइटेरिया, ओहो सर यही बता दीजिए सर, इनफैक्ट ये करा ही दीजिए। तो देखो पासिंग क्राइटेरिया बेटा बहुत इजी है, बहुत ही इजी है पासिंग क्राइटेरिया। 400 में से 200 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। यार एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान सुनना सारे लोग जो मैं बात बताने जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। क्या? देखो 400 में से 200 नंबर लाने हैं, एक बार इसका रिवर्स देखो। मेरा क्वेश्चन तुमसे यह है कि मॉड्यूल की एक एक लाइन पढ़ने के बाद, क्रक्स एकेडमी आपको मालूम है कि मॉड्यूल की एक एक लाइन पढ़ाता है कम से कम 2 बार। एक बार पढ़ाएंगे प्री प्रिपरेशन में, एक बार पढ़ाएंगे लाइव फेस टू फेस। 2 बार जब तुमको कोई चीज पढ़ा दी जाएगी पूरे मॉड्यूल में, तो मुझे यह बताओ 200 नंबर लाना तो बात की बात है, 200 नंबर कटवाओगे कहां तुम? ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा? आई कैन गिव इट टू इन राइटिंग फ्रेंड। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप अगर कंसिस्टेंट रहे, अगर क्या रहेंगे आप, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी पढ़ाई में, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि 200 तो बहुत कम नंबर हैं, आपके मार्क्स आएंगे 300 प्लस। तो मिनिमम 40 चाहिए हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए, ओवरऑल 200 चाहिए हर ग्रुप में पास होने के लिए, तो बहुत दूर की बात निकल गई। अब देखो तुमको एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान सुनना। तुम्हारे पास किस किस चीज की फैसिलिटी अवेलेबल है एट क्रक्स? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बल्कि ये नोट करना तुम। क्रक्स के पास आपके लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, ध्यान सुनो। नंबर 1, सबसे पहले आपके पास दोनों ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। आप कहेंगे सर ये तो पैन इंडिया सभी जगह है। कोई बात नहीं, बोलते जाओ और थोड़ी देर बाद बताना कि तुमको क्या क्या मिल रहा है। नंबर 2, क्लासेस आप फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। जो बच्चे यहां सामने आके बैठते हैं वो हमारे सामने पढ़ रहे होते हैं, बाकी कैमरे में जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल आप लोग पढ़ रहे हैं। यही स्क्रीन मेरे पीछे लगी हुई है, बच्चे क्लास में बैठ के देख रहे हैं सेम स्क्रीन, आप वहां अपनी स्क्रीन में बैठ के देख रहे हो, तो कुछ भी नया नहीं है। नंबर 3, सारी क्लासेस डेली की डेली बेसिस पे जैसे ही कंडक्ट करते हैं हम लोग क्लासरूम में, आप क्लासेस स्टडी करते हैं और वो डेली की डेली क्लासेस ऐप में अपलोड हो जाती हैं। तो अगर किसी बच्चे की किसी दिन कोई क्लास छूटी, कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, आउट ऑफ स्टेशन है, मैरिज में है, अनवेल है, कोई भी रीजन, तो किसी बच्चे की कोई क्लास छूटती नहीं है कभी। घर से निकले, मार्केट आए हुए हैं, कोचिंग हो लिए, कोचिंग में बैठ के पढ़ लिए, नानी माँ क्या गए हुए, नानी माँ क्या पढ़ लिए, घर पे बैठे हुए घर पे पढ़ लिए। कल क्या हुआ पता है? यस्टरडे इट वाज रेनिंग, तो कम से कम 5 बच्चे ऐसे थे क्लास के जो उस दिन रेन की वजह से नहीं आ पाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपना सुबह 11 बजे लॉग इन कर लिया। बरसने दो पानी, मेरी क्लास नहीं छूटेगी। तो कितनी बढ़िया फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। नंबर 4, हम लोग टेस्ट लेते हैं चैप्टर वाइज। आपको पता ही है, अगर आपके कोर्स में एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं, 4 सब्जेक्ट में 40 चैप्टर हैं, तो यू नो इट वेरी वेल कि हम 40 में से 40 टेस्ट लेते हैं, एंड हर चैप्टर की क्विजिंग होती है, क्विज कॉन्टेस्ट होता है बच्चों का, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, एमसीक्यू टेस्ट ऐप बेस्ड भी होते हैं हमारे यहां लगातार हर चैप्टर के। पॉइंट नंबर 7, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। यानी कि आप कोचिंग आके टेस्ट दे रहे हैं तो भी सब्जेक्टिव टेस्ट देंगे, आप चेक होके मिल जाएंगे आपको। किसी कारणवश आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप सब्जेक्टिव टेस्ट हमारे सामने
ऑफलाइन भी दे सकते हैं अपने घर में, और ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। ऐप पे ही हम चेक करके दे देंगे आपको। ये सब्जेक्टिव टेस्ट ऐप पे चेक करके दे देंगे। क्रक्स एकेडमी, ओनली क्रक्स एकेडमी हैज दिस टेक्नोलॉजी इन होल यूपी। किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको देंगे ही देंगे, सारी चीजों की वर्कशीट्स एंड रेफरेंस बुक्स आपको देंगे ही देंगे। सारे बच्चे अपने सारे डाउट्स एंड क्वेरीज 24/7 पूछ सकते हैं सारी फैकल्टी से। इमीडिएट कभी भी पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आया, आपको क्लासरूम का नेक्स्ट डे वेट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 11, शगुन के 11, हर तरीके की ओवरऑल फैसिलिटी, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डाउट्स प्लस सारे अमेंडमेंट्स, ये सब कुछ फ्रेंड्स आपको मिल रहा है लगातार एट क्रक्स एकेडमी। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा कुछ और बोलता है, अदर किसी बच्चे ने कोई और रिक्वेस्ट कर दी, तो वो रिक्वेस्ट भी उसकी पूरी कर दी जाती है। तो गाइज इतनी 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 फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, एंड दैट टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख के दे रहा हूं, GUARANTEE, दैट टू विद गारंटी ऑफ पासिंग। गारंटी ऑफ पासिंग का मतलब क्या, कि आप पास होंगे ही होंगे हर कीमत में। क्रक्स एकेडमी गारंटी देती है। अगर कभी किसी कारणवश किसी बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो गाइस शायद आपको मालूम है क्रक्स एकेडमी फीस चार्ज नहीं करती। फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ेंगे जब तक आप पास नहीं हो जाते, क्योंकि हम आपका एडमिशन के दौरान गारंटी ले रहे हैं आपको पास करने। एवरी स्टूडेंट हु जॉइंस क्रक्स एकेडमी पासेस एंड पासेस एंड पासेस। अपने सारे फ्रेंड्स को ये बात आप बता दीजिएगा। तो ये आप बोथ ग्रुप पास हो गए, दोनों मॉड्यूल्स पास हो गए। उसके बाद कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमें बोथ मॉड्यूल्स क्यों देने चाहिए, हमें बोथ ग्रुप क्यों देना चाहिए। तो मैं आपको ये पॉइंट शॉर्ट में बता रहा हूं कि हमको बोथ ग्रुप क्यों देना चाहिए, शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। 2-3 एडवांटेजेस हैं, सिंपल एडवांटेजेस हैं। जरूरी नहीं है कि आप बोथ ग्रुप दें, आप सिंगल ग्रुप भी देंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि हम लोग सिंगल ही ग्रुप देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। वाई बोथ ग्रुप्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारा टाइम कम लगता है। भाई एक बार में बोथ ग्रुप हो जाते हैं, एक बार में एक ग्रुप होता है, ठीक है। जो बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं उनको जॉब्स थोड़ी सी हायर लेवल की मिल जाती हैं। ऐसा नहीं कि ग्रुप 1 वालों को या एक एक ग्रुप करके जो देते हैं उनको लो मिलती है, मतलब ये थोड़ा सा कैंपस इंटरव्यू में जल्दी हो जाता है, ठीक है। बोथ ग्रुप की एडवांटेज एक और ये है कि जहां पे हमारा टाइम लेस लगता है तो थोड़ा सा मनी भी लेस लग जाता है। भाई मान लो बच्चे 6 महीने ट्रैवल करके कोचिंग जा रहे हैं, फिर 6 महीने दूसरे ग्रुप के लिए ट्रैवल करके कोचिंग जा रहे हैं, इससे अच्छा एक ही बार में दोनों ग्रुप पढ़ लिया। और बोथ ग्रुप का सिस्टम क्या होता है, उसमें क्लासेस 3-4 घंटे सुबह होती हैं और फॉलोड बाय 3-4 घंटे उसके बाद होती हैं। तो इस तरीके से बोथ ग्रुप की वर्किंग होती है। बोथ मॉड्यूल्स में एक एडवांटेज ये और है कि सेट ऑफ मिल जाता है हम लोगों को। सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे एक ग्रुप में चाहिए होते हैं 200 नंबर पास होने के लिए आउट ऑफ 400, दूसरे ग्रुप में चाहिए होते हैं 200 आउट ऑफ 400। अगर किसी कारणवश आपके एक ग्रुप में 190 आ गए और दूसरे ग्रुप में 210 आ गए, तो भी आपका ग्रैंड टोटल कितना हो जाता है, 400 आउट ऑफ 800। इसको भी बोथ ग्रुप पास कहा जाता है। दैट मीन्स उसमें आपको ओवरऑल 50% मार्क्स लाने होते हैं, ओवरऑल 50% मार्क्स लाने होते हैं दोनों ग्रुप के। तो थोड़ा सा सेट ऑफ मिल जाता है और इंस्टीट्यूट की तरफ से थोड़ा सा 1 नंबर या 2 नंबर का ग्रेस मार्क्स भी मिल जाता है। अगर किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में 39 नंबर आए तो 40 कर दिए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ एडवांटेजेस हैं हमको बोथ ग्रुप देने की।
तो इसलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि बोथ ग्रुप दो, बट जरूरी नहीं कि आपको बोथ ग्रुप ही देना है। जो एडवांटेज देखिए मैंने आपको बताई, वो एडवांटेज देखिए यहां पे आ गई, इफ यू कैन सी इट, सी बोथ मॉड्यूल एडवांटेज। क्या है ये बोथ मॉड्यूल एडवांटेज? कि देखिए इनके किसी एक ग्रुप में 187 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400, मतलब 200 नहीं आए। दिख रहा है? मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा, ये लो, नाउ इट्स मोर विजिबल आई सपोज। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे ग्रुप में इनके 216 आ गए। तो टोटल क्या हो गया? टोटल इनका 403 हो गया। बधाई हो। कैसी लगी मेरी बधाई? बोथ ग्रुप पास हो गया बच्चा। क्या हो गया? बोथ ग्रुप पास हो गया बच्चा, क्योंकि ओवरऑल उसके 400 मार्क्स आ गए हैं। तो ये एक एडवांटेज है बोथ ग्रुप देने की मेन। ठीक है, आगे आते हैं। सर हम लोग अपने कोर्सेज कैसे कंप्लीट करने वाले हैं ये बता दीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है कोर्सेज कंप्लीट करना। जिन बच्चों ने सीए सीट दिया है हमारे यहाँ, वो तो देख ही रहे हैं कि आपके कोर्सेज कंप्लीट हो गए थे वेल बिफोर द एग्जाम्स। एग्जाम्स के 1 महीने पहले पूरे हो गए थे सारे कोर्सेज। रिवीजन भी करे थे। कई सब्जेक्ट्स तो ऐसे जिनको हम लोग ने 2-2 बार पूरा स्टडी किया था। सब्जेक्ट्स लाइक कम्युनिकेशन एक्सेट्रा 2-2 बार पढ़ डाला था, 2 अलग अलग फैकल्टीज लगा के पढ़ डाला था। तो कोई लिमिट नहीं है पढ़ाई की। सक्सेस मंत्रा ऑफ क्रक्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज दिस सक्सेस मंत्रा ऑफ क्रक्स? तो गाइस सक्सेस मंत्रा क्रक्स का ये है कि हम आपको लगभग इस तरीके से पढ़ाई कराने वाले हैं। ये हमारा एक मोटा मोटी प्रोजेक्टेड स्टडी प्लान है कि मान लीजिए हमने JIGL, कंपनी लॉ, SBEC और टैक्स, ये चारों सब्जेक्ट शुरू कर दिए आपको पढ़ाने। जो बच्चे एक साथ बोथ ग्रुप देते हैं तो उनका तो 2-2 सब्जेक्ट करके शुरू कर देते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, चारों सब्जेक्ट्स लाइन से सुबह 9 बजे से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब? सुबह 9 बजे पेपर 1, 10 बजे पेपर 2, 11 बजे पेपर 3 और 12 बजे पेपर 4। डेली चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे 1-1 घंटे। डेली चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे 1-1 घंटे, और प्लस 1 घंटा और पढ़ाएंगे हम ओवरऑल चारों सब्जेक्ट्स के डाउट्स के लिए। यानी कि टोटल आप पढ़ेंगे 5 आवर्स अ डे। क्या पढ़ेंगे आप? 5 आवर्स अ डे। 5 आवर्स अ डे पढ़ने के बाद बोथ ग्रुप के हिसाब से ये प्लान बना है, जनवरी या फरवरी तक, ये देखो जैन फेब तक आपके 1-1, 2-2 सब्जेक्ट्स खत्म होने लग जाएंगे। ग्रुप 2 के 1-1, 2-2 सब्जेक्ट बिगिन होने लग जाएंगे। मार्च के आसपास आते आते मॉड्यूल 1 आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। मार्च में 15-20 दिन का आपका बीकॉम ब्रेक होगा ही ना? बीकॉम भी तो है। हाँ, मुस्कुरा रहे हो? अरे हाँ सर, भूल गए, बीकॉम भी तो था। तो 15-20 दिन का ये जो बीकॉम ब्रेक होगा छोटा सा, उसके बाद अप्रैल एंड आते आते हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश इन अप्रैल एंड। मई में रिवीजन करेंगे हम लोग, और मई में ही हमारी 100 मार्क्स की सीरीज हो जाएगी। बीच में आपके सारे छोटे छोटे टेस्ट चलते रहेंगे चैप्टर वाइज, क्योंकि 1 जून से पेपर है ना। तो मई में आपकी पूरे 100 मार्क्स की सीरीज टेकअप कर ली जाएगी। इज दैट फाइन एवरीवन? सबको समझ में आ गया फॉर्मूला? सबको क्लियर हो गया है? ठीक है, आगे आते हैं। मस्ट फॉर सीएस क्या है? सीएस के लिए ये 4 बातें बहुत जरूरी हैं, अत्यंत। समझ लो, ये कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। क्या है ये 4-5 बातें?
कंपनी सेक्रेटरी के लिए मस्ट बातें क्या हैं? नंबर 1, हार्डवर्क करना है। अरे सर हार्डवर्क हम कर लेते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, हार्डवर्क इज ओके फॉर अस। नेक्स्ट, डेडिकेशन। हम अपने काम के प्रति पूर्णतः डेडिकेटेड रहते हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, डेडिकेटेड तरीके से काम करेंगे। टाइम मैनेजमेंट हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया ना कि पता चला सुबह 9 से 1 हमने पढ़ाई कर ली, सुबह 9 से 1 हमने पढ़ाई कर ली, फिर लंच ब्रेक लिया, बढ़िया से खाया पिया, फिर घर पे जाके 2-2 घंटे की 2 सिटिंग्स कर ली, तो 4-5 घंटे कोचिंग में पढ़ लिए, 4-5 घंटे घर पे पढ़ लिए। टाइम मैनेजमेंट देखो, हार्डवर्क तुमसे हम करवा लेंगे, डेडिकेटेड तुम ऑलरेडी हो अपने धंधे पानी में, अपने बिजनेस में, अपने सीएस करने में तुम डेडिकेटेड हो, मुझे पता है, आई कैन वाउच फॉर इट, आई कैन गारंटी फॉर इट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी तुम्हारा क्रक्स पूरी तरीके से बरकरार कर देगी, पूरी तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट हमारे सामने रहेगा, कोई इफ एंड बट नहीं होगा, किसी दिन 1 घंटा भी वेस्ट नहीं होगा। लेकिन एक चीज है जो सिर्फ तुम्हें हमको देनी है, एंड विच ओनली यू एंड यू कैन गिव टू योरसेल्फ। यस पलक, यस ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे यहां इसको बैठ के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि तुमको रेगुलर होना पड़ेगा, इसको हम स्टार बना दे रहे हैं। जैसे आजादी के लिए नहीं होता है कि तुम हमको खून दो हम तुमको आजादी देंगे, ऐसे हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं कि तुम हमको रेगुलरिटी दे दो, हम तुमको सीएस की डिग्री दे देंगे। जस्ट बी रेगुलर, सिर्फ तुम मुझे रेगुलरिटी दे दो और ये लो पास सर्टिफिकेट तुम्हारे लिए। इतना ही इजी है, इतना ही इजी है फ्रेंड्स। तो रेगुलरिटी दोगे ना, तो हमारे लिए 4 चीजें मस्ट हैं फॉर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी। हार्डवर्क, डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रक्स एकेडमी, एंड रेगुलरिटी इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। इज इट फाइन? तो मैंने अपनी बात आपको पूरी तरीके से बता दी ऑलरेडी। बिफोर टेलिंग यू द क्रक्स टीचिंग मेथोडोलॉजी, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है गाइस टीचिंग मेथोडोलॉजी क्रक्स। क्या? सबसे पहले हम थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन कराते हैं स्टूडेंट से कि भाई चैप्टर थोड़ा पढ़ा दिया गया, क्लासरूम कोचिंग एंड एक्सरसाइज कराई, खूब प्रैक्टिस कराया क्लासरूम में, डाउट सेशन लिया, एक्सरसाइज यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है हम लोगों के। होमवर्क डेली बेसिस पे मिलेगा आपको, सैटरडेज को थोड़ा ज्यादा होमवर्क मिलेगा बिकॉज नेक्स्ट डे संडे होता है। वैसे आखिरी के 2 महीने हम लोग संडे को भी क्लासेस लेते हैं, जैसे आज भी सुबह 10 बजे क्लासेस थी, ठीक है। होमवर्क के बाद वीकली टेस्ट होते हैं हमारे, वीकली टेस्ट होते हैं। वीकली टेस्ट का मतलब होता है हर चैप्टर के बाद। तो मैंने जैसे आज वीकली टेस्ट बोल दिया तो तुम बाद में ये मत कहना कि सर आपने वीकली टेस्ट कहा था, आप तो सर हफ्ते में 2-2 टेस्ट लेने लग गए। अरे वीकली का मतलब होता है चैप्टर वाइज, किसी हफ्ते में 2 चैप्टर पूरे हो गए तो 2 टेस्ट हो जाएंगे। तो वीकली टेस्ट का मतलब रेगुलर टेस्ट। रिवीजन लेक्चर्स हमारे यहाँ कई सारे होते हैं, कभी भी उठा के किसी एक हफ्ते पुराना कोई चैप्टर रिवाइज कराना शुरू कर दिया, एंड देन फाइनली वी हैव फाइनल टेस्ट एनालिसिस एंड नो मार्क्स फॉर गेसिंग। अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि गेस करो कि ये कौन है, तुम लोग गेस कर चुके हो कि दिस विनिंग फोटोग्राफ इज योर्स। अरे यार इतना सब कर डालने के बाद क्या कुछ गड़बड़ होगी? थिंग्स विल बी, इज दैट फाइन एवरी? इसमें कोई चीज किसी को नहीं पूछनी होगी मेरे हिसाब से। So this teaching methodology is foolproof. This teaching methodology is crystal clear. सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव फीलिंग आ रही होगी कि अरे सर ये तो देखने में इतना अच्छा लग रहा है।
रियलिटी में तो मजा ही आ जाएगी। हाँ बिल्कुल मजा आ जाएगी फ्रेंड्स। आप लोग सोच रहे होंगे सर इतनी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी पावर पॉइंट कैसे होती मैनेज। लग रहा है बिल्कुल हमारी जन्म कुंडली लिखी हुई है। एक्चुअली तुम्हारी जन्म कुंडली लिखी हुई है यार, उसमें लगने की क्या बात है। हार्डवर्क देखो तुम करने से पीछे हटोगे नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे तरफ से। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से ले सकता हूं गारंटी, सर आपका बच्चा हमने परख लिया है, अब आपका बच्चा मेरा बच्चा है। डेडिकेटेड तुम हो ही अपने काम में। टाइम मैनेजमेंट हम लोग का बिल्कुल परफेक्ट है, ये पूरे कंट्री में सबसे तगड़ा टाइम मैनेजमेंट अपना है। रेगुलर तुम लोग रहोगे ही, पेशेंस अब तुम्हारे अंदर आ ही गया है, डिसिप्लिन तुम लगभग हो ही। यही चीजें चाहिए होती हैं गाइस केवल एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं ना। तो गाइस वैसे तो तुम अपना करियर बना रहे हो, लेकिन फिर भी मेरी तुम्हारे पेरेंट्स के प्रति कोई ना कोई एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने तुम्हारी उंगली हमको पकड़वाई है, तो हमें उनके सामने अकाउंटेबिलिटी दिखानी है, जवाबदेही करनी है। तो हर कीमत पे क्रक्स एकेडमी हर वो पॉसिबल चीज कर देगी जो कि आपके पास होने के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग सब जानते ही हैं दैट वॉट एवर वी से वी ट्राई टू डू मोर देन दैट। इतना सब होने के बाद आपका CS ईट पासर जो हैं आप लोग ऑलरेडी, उसके बाद आप लोग बोथ मॉड्यूल पास हो जाएंगे इन 2022। जून 22 लिखा हुआ है, हम इसको 22 मान ले रहे हैं। एक ग्रुप दिया तो जून और बोथ ग्रुप दिया तो जून। इज दैट फाइन? सो हियर आई एंड माय टॉपिक। और अब फ्रेंड्स समय आ गया है आज के काउंसलिंग सेशन को पैकअप करने का, क्योंकि जब ये सेशन पैकअप होगा तब कहीं जाके हमारी प्रिपरेशन टाइम शुरू होगा। अब सुनिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम लोग आज मिले हैं वो ये कि इमीडिएटली कल से ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया वाला रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके पीछे लॉजिक एक है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स हम लोगों को इसलिए कराना है क्योंकि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एटलीस्ट उसके 15 डेज में बुक्स आपके पास आएंगे। तो अगर रजिस्ट्रेशन कराया एक हफ्ते बाद तो बुक्स आएंगी उसके 10 दिन 15 दिन बाद। तो कल परसों नरसों 24 घंटे 48 घंटे में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। दिस इज माय पर्सनल नंबर, यू ऑल मस्ट बी नोइंग वेरी वेरी वेल। ठीक है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए। हो सकता है मैं कभी किसी क्लास में हूँ, लेक्चर में हूँ, तो मैं इमीडिएट रिस्पांस नहीं कर पाऊंगा, बट घंटे 2 घंटे में रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, अगर उसमें भी रिस्पॉन्स ना है तो ये मत समझिएगा कि मैं आपको प्यार कम करता हूँ, आप बस ये समझ जाइएगा कहीं बिजी हो गया हूँ, रिमाइंडर डाल दीजिएगा। इज दैट फाइन? सो आई टेक योर सी ऑफ नाउ। गुड लक, कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स, स्टे कॉन्फिडेंट, ईच वन टीच वन। अपने किसी एक दोस्त यार की मदद जरूर करिएगा उसको CS बनाने में। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, सारी पॉजिटिव चीजें आसपास जो हो उन्हें एब्जॉर्ब कर लीजिएगा, नेगेटिव चीजों से दूर रखिएगा अपने दिमाग को, अपने कान को। एंड फ्रेंड्स, विनिंग स्ट्रीक विल बी योर्स। ऑलराइट, गुड लक ऑल, टेक केयर।